शांतिपुर नाम के गांव में एक बड़ा पुराना हवेली जैसा घर था। राठौर कुंज। राठौर परिवार के बड़े बेटे अर्जुन की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी नयनवेली पत्नी नैना बेहद सुंदर, शांत और कोमल स्वभाव वाली थी। पर नैना एक गहरा रहस्य छुपाए हुए थी। उसका आधा चेहरा इंसान का और आधा चेहरा नागिन का था, जिसे वह एक विशेष आभूषण से ढक कर रखती थी। शादी की पहली रात नैना अकेली अपने कमरे में बैठी थी। रात के 12 बजते ही उसका जादुई आभूषण चमकना बंद हो गया। आईने में उसका आधा चेहरा बदलने लगा। हरी चमकदार आंखें, चेहरे पर नागिन जैसे चित्तीदार निशान और हल्की सी फुफकार। नैना घबराकर चेहरे पर दुपट्टा डाल लेती है। इसी बीच अर्जुन कमरे में प्रवेश करता है। नैना धीमी आवाज में कहती है, मैं बहुत थक गई हूं, कृपया रोशनी बंद कर दीजिए। अर्जुन को कुछ अजीब लगता है, पर वह चुप रहता है। गृहस्वामिनी सावित्री देवी बहुत सख्त स्वभाव की थीं। उन्हें नैना का व्यवहार अटपटा लगने लगा। वह धूप से बचती, रात को कमरे से बाहर बहुत कम निकलती और मंदिर के पास जाने से कतराती। सावित्री देवी सोचती, इस लड़की में कुछ तो छिपा हुआ है। एक दिन अर्जुन और नैना गांव के झरने पर घूमने गए। झरने की ठंडी बूंदें नैना के चेहरे पर पड़ी। उसका आभूषण ढीला हो गया। अर्जुन ने देखा, नैना का आधा चेहरा नागिन में बदल रहा था। अर्जुन भयभीत होकर पीछे हट जाता है। नैना रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं पाप से नहीं, वचन से बंधी हूं। अर्जुन हैरान था, पर उसके आंसू देखकर नरम पड़ गया। नैना सब सच बता देती है। वह नागवंश में जन्मी है। जन्म लेते ही एक श्राप लगा कि वह आधी इंसान और आधी नागिन रहेगी। श्राप तभी टूटेगा जब वह किसी की सच्चे मन से रक्षा करेगी। लेकिन यदि कोई उसके रहस्य को जबरन उजागर करे तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। अर्जुन धीरे से कहता है, यदि तुम्हारा दिल साफ है तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नैना की आंखें भर आती हैं। हवेली के पास एक पुराने बरगद के पेड़ में विषध्वनि नाम का दुष्ट सपेरा रहता था। वह नैना की शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। एक रात वह हवेली पर जादू से हमला करता है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, हवेली कांपने लगती है। नैना अपना नागरूप छिपा नहीं पाती। उसका चेहरा पूरी तरह नागिन रूप में आ जाता है। सावित्री देवी और अर्जुन देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। विषध्वनि सामने आता है। नैना घर के बीचों बीच खड़ी होकर कहती है, इस परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियां कभी नहीं मिलेंगी। उसकी आंखें तेज प्रकाश से चमकने लगती हैं। वह सपेरे पर आक्रमण करती है। जादुई टकराव से तेज रोशनी फैलती है। अंत में सपेरा घायल होकर भाग जाता है। लड़ाई खत्म होते ही नैना बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कहता है, यह हमारी रक्षक है, हमारा अपमान नहीं। सावित्री देवी का दिल पिघल जाता है। वे नैना को गले लगा लेती हैं। तभी चमकदार उजाला फैलता है और नैना का आधा नागिन चेहरा धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसका श्राप टूट चुका था। राठौर कुंज में खुशियां लौट आती हैं। नैना अब पूरी तरह इंसानी रूप में सामान्य जीवन जीने लगती है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मेरी पत्नी सिर्फ हमारी बहू नहीं, इस घर की देवी समान रक्षक है। हवेली के ऊपर सूरज ढलता है। परिवार मुस्कुराता है। कहानी का सुखद अंत।